छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर एक छत बनी और छत जमीन हो गई। टीम इंडिया की भी यही कहानी है, हमें बड़ा गुरूर था अपनी बैटिंग लाइनअप पर, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिसमें ना रचिन रविंद्र थे, ना विलियमसन थे, ना मैट हेनरी थे, उसने इंडिया को इंडिया में पहली बार हरा दिया। 1988 से लगातार हम सीरीज खेल रहे हैं, हर 3-4-5 साल में न्यूजीलैंड आती है, लेकिन इंडिया उसे हराती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब इंडिया हार गई। 2024 में इंडिया टेस्ट हारी थी, रोहित विराट की टेस्ट से विदाई हो गई। अब इंडिया वनडे में हार चुकी है और बहुत सारे सवाल रविंद्र जडेजा को लेकर है। जमाना गुजर गया, रन बनाए, विकेट निकाले। कुलदीप को लेकर है, इतना रीडेबल कैसे हो गए। मिचेल को लेकर है, भाई इंडिया में कब तक मारते रहोगे। रोहित को लेकर है, 3 मैच रोहित, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है एज को लेकर, ऐसे में सवाल हो सकते हैं। अय्यर को लेकर यहां भी नहीं चले आप, और T20 में आपका सिलेक्शन हुआ है, वहां भी ईशान किशन का पत्ता आपने मजबूत कर दिया क्योंकि वो रिसेंट फॉर्म लेकर आए। सिराज को लेकर आप विकेट नहीं चटका पा रहे। मतलब अगर हर्षित राणा और विराट कोहली को हटा दिया जाए तो फिलहाल इस टीम में कई सारे कसूरवार लगते हैं जिनकी वजह से में मैच आ रहा है। विराट द चेस मास्टर, बताया कि ये अलग बात है वो खामोश खड़े रहते हैं, पर जो बड़े हैं वो बड़े होते हैं, बड़े खिलाड़ी, और बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर बड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। विराट से बेहतर आज भी आपके पास कोई नहीं है, ये विराट कोहली ने यहां दिखा दिया। हर्षित ने बता दिया कि यार कितना दमखम उनमें है। हर्षित से एक बार मैंने पूछा था और ये कहा था मैंने कि लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा था भैया जवाब परफॉर्मेंस से दिया जाएगा। और हर्षित ने एक्चुअली में मतलब अपने आलोचकों को अपना मुरीद बना लिया। तारीफ होनी चाहिए उनकी, जो शतक लगाया, जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पेस इंडिया के फिलहाल वो सबसे बेहतर गेंदबाज और एक अच्छे बल्लेबाज भी नजर आ रहे हैं। 2 मैच में रन बनाए, बट इंडिया का हारना बहुत 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 डिसअपॉइंटिंग है। न्यूजीलैंड की बी टीम थी जिसने 337 ठोक दी, इंडिया 50 ओवर खेल नहीं पाई। आप थ्योरी दे सकते हैं कि आपकी टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए, मिडिल ऑर्डर आपका मिडिल ऑर्डर के विकेट आप निकाल नहीं पाते हैं, बट इट्स क्वाइट पेनफुल। 71 पे 4 थे और 4 में आउट कौन कौन था? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। ये बड़े नाम है भाई साहब, बहुत बड़े बड़े नाम है। हालांकि तारीफ विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए, वेल फॉर्ड विराट कोहली, वेल प्लेड हर्षित राणा, 43 गेंद 52 रन हर्षित राणा के, 4 चौके 4 छक्के, 99 की पार्टनरशिप। और मुझे लगता है कि उन्होंने T20 में भी अर्शदीप सिंह को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि भाई साहब मैं बैट से भी खेल रहा हूं। डैरियल मिचेल की जितनी तारीफ की जाए, 130 इंडिया के सामने धर्मशाला में, 134 मुंबई में, राजकोट में, इंदौर में, मतलब मिचेल इंडिया के सामने पता नहीं क्या यार, वो ऐसा लगता है जैसे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया वाला है, ऐसे मिचेल न्यूजीलैंड वाला है। सरदर्द है भाई, ये सरदर्द आदमी है, बहुत जबरदस्त सरदर्द है। और सरदर्द का असर है कि जो काम 1988 में नहीं हुआ, 95 में नहीं हुआ, 99 में नहीं हुआ, 2010, 16, 17, 23, 26 नहीं हुआ, वो 2026 में हुआ। इंडिया हार गई, पहली बार इंडिया हारी, पहली बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में हराया। दैट्स क्वाइट टफ। गंभीर एरा में हालांकि बहुत बार हार हुई है, श्रीलंका से हम हार गए थे ओडीआई सीरीज, फिर हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अब हम न्यूजीलैंड से भी हार गए। बायलैटरल सीरीज मतलब बहुत दुखद है कि पिछले कुछ समय में हम लगातार हार रहे, और तब हार रहे हैं जब ना रचिन रविंद्र है, ना विलियमसन है, ना हेनरी है। मतलब न्यूजीलैंड की टीम में अगर आप देखो तो लेनॉक्स का डेब्यू हुआ था, क्लार्क का डेब्यू हुआ था, फॉक्स की तीसरी सीरीज थी, हे की चौथी सीरीज थी, और उस बी टीम ने इंडिया की प्रीमियम टीम को हरा दिया। गंभीर साहब एक कोच के तौर पर श्रीलंका हारे, न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे, टेस्ट 12 साल में पहली सीरीज हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, बॉर्डर गवास्कर हारे, न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हारे। मतलब हम लोग कई बार सोचते हैं कि रोहित शर्मा पर एक मैच बाद टीम में रहेंगे, बाहर करेंगे, बट गंभीर साहब कितने समय से हार रहे हैं। शुभमन गिल एज ए कैप्टन बहुत बड़ा मौका था उनके पास अपने आप को लेकर, बट वो भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं रहा। आधी कैप्टन से रोहित ने की, कुछ विराट ने की, कुछ बाहर से गंभीर कर रहे थे। ये मैच आपसे विराट कोहली की याद रखोगे। 54वीं ओडीआई सेंचुरी, 85वीं इंटरनेशनल सेंचुरी, चौथी सेंचुरी आखिरी 9 इनिंग में। मतलब अब वो होप और दे रहे हैं कि यार 100 शतक लगा दो। काफी मजाक उड़ाया था विराट का कि लंदन में सेटल्ड हो गए हैं, क्रिकेट के बारे में ध्यान नहीं है, पुराने हो गए हैं, बट अगेन मैं फिर कह रहा हूं कि भाई साहब टेस्ट टीम में विराट को वापस ले आओ, ही ट्रूली डिजर्व, और उनसे बेहतर आपका कोई है नहीं, कोई नहीं है। आप उनकी पारियां देखो आखिरी कुछ 74, 135, 102, 65, 93, 23, 100 प्लस आज भी। मतलब बायलैटरल सीरीज जो डिसाइडर मैचेस है उसमें विराट क्या है, आखिरी 16 इनिंग में 784 रन है, 52 का एवरेज है। दैट्स मैडनेस ऑफ विराट कोहली। 300 प्लस चेज में विराट के 37 इनिंग में 2131 रन है, 62 का एवरेज है। मतलब 10 इंटरनेशनल सेंचुरीज तो उनकी न्यूजीलैंड के सामने हो चुकी है। आप ये सोचिए ना कितनी बड़ी बात है। विराट कोहली 5 टीमों के खिलाफ 10 सेंचुरीज मार चुके हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तेंदुलकर जिनसे 3 के सामने किया था, पॉन्टिंग के 3 थे, संकारा के। चेज में सबसे ज्यादा सेंचुरीज इनके नाम, 29 सेंचुरीज। इस डेकेड में सबसे ज्यादा सेंचुरी विराट कोहली के नाम है। उस आदमी ने बता दिया कि उसके आसपास कोई नहीं, ऐसे हर्षित राणा ने बता दिया, 43 गेंद 52 रन, 4 छक्के 4 चौके। नीतीश रेड्डी ने भी अच्छा बैटिंग की, काफी समय बाद एक अच्छी बल्लेबाजी जो है उनकी बैट से दिखाई पड़ी। हार्दिक को हम काफी मिस कर रहे थे, हालांकि हार्दिक ऐसा बॉलर अनमैचेबल है तो वो मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है। जडेजा साहब का क्वेश्चन है, जडेजा साहब की केवल 250 प्लस शतक है पूरे करियर में,
2009-2013, एक दशक भी थी, ऑलमोस्ट 13 साल। 13 साल। राहुल पर बहुत क्वेश्चन है 300 प्लस रन चेज में, 8, 11, 0, 0, 70, 12, 76, 26, 10, 29, 1, 25 का एवरेज सिर्फ उनका है। दैट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल, बट ठीक है। आप बताओ हार का जिम्मेदार कौन है, और इसके बाद क्या कुछ चेंजेस होंगे? आई बिलीव रविंद्र जडेजा पर सबसे पहला क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन कुलदीप पर हो सकता है, हाँ कुलदीप पर भी होगा, सिराज पर होगा, फिर रोहित अय्यर पर भी आएगा। हालांकि रोहित अय्यर पर इतना तो नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 ही मैच थे, बट क्योंकि सीरीज कम अब होती है तो 3 मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट फिर भी एक क्वेश्चन और है, अय्यर यहाँ चले नहीं, क्या T20 में ईशान किशन को मौका मिलेगा? आई थिंक सो, देखते हैं। बट इस हार का किसी जिम्मेदार मानते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ।